हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ मोहम्मद फुरखान। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट सीरीज़ के बारे में, जिसमें है नीट 2022 को हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके कोई भी अपडेट्स मिस ना हो और आपका सिलेबस पूरी तरह से कवर हो जाए। तो मैंने यहाँ पे अपना मेल आईडी भी दिया है। अगर आपको कोई क्वेरीज़ या कोई स्पेशल टॉपिक पे कोई अगर वीडियो चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए या कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल हम जल्दी शुरू करेंगे, तो उसका भी आपको अपडेट दे दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सिलेबस के बारे में, जो आएगा नीट 2022 के बायोलॉजी के रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, बायोलॉजी के चैप्टर्स हमने यहाँ पे डिवाइड किए हैं 1 से 17, और दूसरे पेपर पे भी यहाँ पे देख सकते हो आप अगले आए 32 तक। तो टोटल हमने इस पूरे सिलेबस को 32 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। ये 32 टॉपिक हम हमारे इस टाइम फ्रेम में कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, नीट 2022 मोस्ट प्रोबेबली जुलाई या अगस्त में हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुआ है। जैसे ही होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो लगभग हमारे पास 90 डेज़ का टाइम है। इन 90 डेज़ में हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो यहाँ पे हम ब्रॉडली देखते हैं सिलेबस क्या है, जिसमें है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ये पहले 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमें फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमंस एंड लोअर ग्रेड ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमको देखना है कि उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसके अलावा हमारे पास टॉपिक्स है जैसे एनरिचमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये 2 चैप्टर्स को हम एक साथ क्लब करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड है। इसके अलावा हमारे पास टॉपिक्स कौन से, एनवायरमेंटल इश्यूज़, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड इकोसिस्टम। तो ये 3 टॉपिक्स एक दूसरे से थोड़े बहुत रिलेटेड है, तो इनको क्लब करके भी हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो आता है, ये भी इसके साथ ही जाएगा, तो ये 4 टॉपिक क्लब हो जाएंगे। उसके बाद आता है टॉपिक इवोल्यूशन। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन काफ़ी स्कोरिंग भी है, तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है पेडिग्री एनालिसिस। ये भी काफ़ी शॉर्ट में है, तो इसको हम एक ही सिटिंग में कवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में तो काफ़ी ऑलरेडी वीडियोस हमारे बने भी हैं, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो, या हम अलग से इसको कवर भी करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो वो आपको अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस। ये पूरा एक चैप्टर अलग से जाएगा। रेस्पायरेशन का अलग से आएगा। ये जो 2 चैप्टर है, जेनेटिक बेसिस एंड इनहेरिटेंस एंड क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इनको हम साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्लांट मॉर्फोलॉजी। इसको हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है सेकेंड वाला। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे भी कुछ टॉपिक्स है। जो सबसे बेसिक पहला वाला चैप्टर आता है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। उसके बाद आता है प्लांट एंड एनिमल किंगडम। तो ये सभी एक टाइप के चैप्टर्स है, इनके बेसिस सेम रहेगा। अगर आपको कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आता है प्लांट डिस्क्रिप्शन। जैसे कि प्लांट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाए। जैसे कि फ्लावर अगर हो तो फ्लावर में भी कैलिक्स, करोला, पेटल्स, सेपल्स अलग अलग होते हैं, तो इनकी जो अरेंजमेंट है, उन अरेंजमेंट के बेसिस पे प्लांट को डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये भी कैसे किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है स्टडी ऑफ एनिमल टाइप्स। स्टडी ऑफ एनिमल टाइप्स में जैसे अर्थवर्म हुआ या कॉकरोच हुआ, तो इन टाइप के एनिमल्स की भी हम स्टडी करेंगे इन ब्रीफ। उसके बाद आता है बायोमोलिक्यूल्स एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। तो जैसे कि डेफिशिएंसी डिसीजेस होती है, जैसे बेरी है, स्कर्वी है, तो इनके बारे में। तो बायोमोलिक्यूल्स एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ये हम क्लब करके पढ़ेंगे, क्योंकि बायोमोलिक्यूल के बेसिस पे ही एसेंशियल एलिमेंट्स से रिलेटेड डिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसके बाद आता है सर्कुलेशन चैप्टर। ये अलग से पढ़ना पड़ेगा। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, जिसमें हम हमारे नेफ्रोलॉजी रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कि यूरिन, एक्सक्रीशन वगैरह। और बॉडी के अंदर जो ऑस्मोरेगुलेशन चलता है, जैसे कि सॉल्ट बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है एनिमल टिश्यूज़। फिर आता है ह्यूमन एंड न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इन ह्यूमन। तो ये डाइजेशन एंड ह्यूमन ये एक साथ जाएगा, एनिमल टिश्यूज़ अलग से जाएगा। उसके बाद आता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये टॉपिक हम अलग से कवर करेंगे। तो इस तरह से हम ट्राई करेंगे कि हम पूरा सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर कर लें, ताकि आपको
फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो और आपको इस टॉपिक्स को हम जैसे जैसे कवर करते जाएंगे अकॉर्डिंगली हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी देते जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके नीट के प्रिपरेशन में। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक के लिए इतना ही। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो और आपके सिलेबस भी पूरी तरह से कवर हो जाए। टिल देन टेक केयर, डू स्टडी एंड थैंक यू।